तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम सही काम करते रहे, फिर भी कुछ नहीं बदला? तुम समय पर पहुंचे, मेहनत की, ईमानदार रहे, लेकिन जिंदगी ने तुम्हें वही जगह पकड़ा दी जहां से तुम सालों पहले चले थे। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें हर बार थोड़ा आगे बढ़ने देता है और फिर चुपचाप पीछे खींच लेता है। उस पल इंसान को एहसास होता है कि दुनिया मेहनत से नहीं, पहचान से चलती है, और पहचान सिर्फ नाम से नहीं बनती, किसी अजीब खामोशी से बनती है जो कुछ लोगों के आसपास खुद पैदा हो जाती है। उस खामोशी को मैंने बहुत देर तक समझने की कोशिश की। शुरू में लगा कि शायद ये आत्मविश्वास है या किस्मत की कोई चाल, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ लोग असफल होने के बाद भी वैसे ही चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ लोग छोटी सी जीत के बाद भी कांपने लगते हैं। फर्क हालात का नहीं था, फर्क भीतर के उस ठंडे हिस्से का था जहां डर, लालच और धैर्य एक साथ बैठकर सांस लेते हैं। तुम जब बार बार वही जगह लौटते हो, वही कुर्सी, वही चेहरे, वही वादे, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक चुप्पी जमने लगती है। पहले तुम शिकायत करते हो, फिर मजाक उड़ाते हो, फिर एक दिन अचानक तुम्हें कुछ कहने की इच्छा ही नहीं रहती। यही वो पल होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या बदलना शुरू करता है। बदलना मतलब जोर से नहीं, दिखाकर नहीं, बल्कि भीतर से दिशा मोड़कर। मैंने देखा है कि ताकतवर लोग अपनी कहानी जल्दी नहीं सुनाते। वे इंतजार करते हैं, वे दूसरों को बोलने देते हैं, सपने गिनाने देते हैं, भविष्य की तस्वीरें दिखाने देते हैं। वे बस सुनते हैं और सुनते सुनते तय करते हैं कि कौन कितना खोखला है और कौन कितना खतरनाक। क्योंकि जो इंसान खुद को साबित करने की जल्दी में होता है वो अंदर से खाली होता है, और जो खाली नहीं होता वो चुप रह सकता है। एक बार एक पुराने उद्योगपति से मुलाकात हुई। उम्र ज्यादा थी, चाल धीमी, आंखों में कोई चमक नहीं, फिर भी लोग उसके पास ऐसे बैठते थे जैसे अदालत में बैठे हों। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, बस चाय पीता रहा। उसकी चुप्पी सवाल थी, और मैं समझ गया कि यहां शब्दों की नहीं, वजन की कीमत है। जो आदमी अपने शब्दों को रोक सकता है वो हालात को भी रोक सकता है। पैसा जब पास आता है तो वो सबसे पहले तुम्हें आजमाता है। वो देखता है कि तुम किसे बताना चाहते हो, किसे दिखाना चाहते हो और किसे जलाना चाहते हो। हर वो इंसान जो तुम्हारी सफलता सुनकर अचानक बहुत खुश हो जाता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा हो। और हर वो इंसान जो कुछ नहीं कहता, शायद सबसे ज्यादा नोटिस कर रहा होता है। इतिहास में एक व्यापारी था, छोटा कद, शांत चाल, जिसने कभी अपने सौदे खुद पूरे नहीं किए। लोग उसके नाम से नहीं, उसके इशारों से डरते थे। पहले लोग उसके आसपास असहज होते थे, फिर धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगे। उसने कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाया, लेकिन सबको छोटा महसूस करा दिया। बाद में दुनिया ने उसे एक टाइटल दिया, पर उससे पहले वो बस एक आदमी था जो जानता था कि कब दिखना है और कब गायब हो जाना है। ताकत का एक अजीब नियम होता है, जो उसे पाने के लिए दौड़ता है वो उसे डरा देता है, और जो उससे डरता नहीं वो उसे आकर्षित करता है। इसलिए असली खिलाड़ी हमेशा आधा कदम पीछे रहता है। वो सामने वाले को आगे बढ़ने देता है, बोलने देता है, गलती करने देता है। वो जानता है कि हर इंसान खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देता है अगर उसे समय दिया जाए। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि भरोसा शब्दों से नहीं बनता, दोहराव से बनता है। कौन हर हाल में वही रहता है, वही चुप्पी, वही दूरी, वही नजर। मैंने एक राजदरबार की कहानी सुनी थी, जहां राजा हर दिन नए सलाहकार बदलता था, लेकिन एक आदमी सालों तक वही खड़ा रहा। न उसने सलाह दी, न उसने विरोध किया। एक दिन जब सबने मुंह मोड़ लिया, राजा ने उसी आदमी की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था जो सबसे कम मांगता है वही सबसे ज्यादा संभाल सकता है। यहीं से ये समझ जन्म लेती है कि अमीरी सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत नहीं है, ये लोगों के व्यवहार को बदलते देखने की ताकत है। ये देखने की ताकत कि कौन तुम्हारे आसपास सहज है
और कौन सतर्क, कौन तुम्हारी आंखों में देखता है और कौन तुम्हारे जूतों की तरफ। और जैसे ही ये समझ साफ होने लगती है, वैसे ही एक नया डर पैदा होता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका होता है कि खेल कितना गहरा है और इसी गहराई में कहीं वो नाम छुपा है, वो सोच छुपी है जो सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हर खामोश कमरे में सांस ले रही है। तुम अभी उसका नाम नहीं जानते, लेकिन उसकी परछाई तुम्हारे हर अगले कदम के पीछे खड़ी है। और बस यही सोचकर कि अगली मुलाकात में तुम्हें क्या दिखाना है और क्या छुपाना है, कहानी एक और मोड़ लेने ही वाली है। उस परछाई का असर तब और साफ दिखने लगता है जब लोग तुम्हारे आसपास अपने शब्द बदलने लगते हैं। पहले वे तुम्हें सलाह देते थे, अब वे सवाल पूछते हैं। पहले वे तुम्हें बताते थे कि क्या सही है, अब वे देखना चाहते हैं कि तुम क्या सोचते हो। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, जैसे मौसम बदलता है और तुम्हें तब पता चलता है जब हवा ठंडी लगने लगती है। एक शाम एक पुराने दोस्त ने तुम्हें अलग से बुलाया। आवाज में वही अपनापन था, लेकिन आंखों में एक नई गिनती। उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उसने तुम्हारी मेहनत की बात नहीं की, उसने बस इतना पूछा कि आगे क्या करने का सोच रहे हो। सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे एक तौल था। तुम समझ गए कि यह दोस्ती की बातचीत नहीं है, ये जगह की जांच है। तुमने मुस्कुराकर आधा सच बोला और आधा निगल लिया। उस पल पहली बार तुम्हें अपनी चुप्पी भारी लगी, लेकिन सुरक्षित भी। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से असहज होने लगते हैं। वे मजाक करते हैं, तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें खुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वह पढ़ नहीं पाता। जो साफ दिखता है उससे निपटना आसान होता है, जो छुपा रहता है वही रातों की नींद चुरा लेता है। मैंने एक शहर देखा है जहां सबसे अमीर आदमी का घर सबसे सादा था। न ऊंची दीवारें, न चमकती गाड़ियां। लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन जिनके फैसलों से शहर चलता था, वे रोज उसके दरवाजे के सामने रुकते थे। वो आदमी कभी बाहर आकर खड़ा नहीं हुआ। लोग अंदर जाते थे और बाहर आकर चुप हो जाते थे। उसकी ताकत उसके न दिखने में थी। यहीं से एक और सच्चाई खुलती है, हर जानकारी बोझ होती है। जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ही वे तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। इसलिए असली खेल में खिलाड़ी अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं। वे याद रखते हैं कि कौन कब घबराया, कौन कब झुका और कौन कब मुस्कुराया, जबकि भीतर से डर रहा था। इतिहास में एक लेखक था जिसने सत्ता के आसपास रहते हुए कभी सत्ता की बात नहीं की। वो राजाओं के साथ बैठता था, लेकिन उनकी नजरों में नहीं आता था। लोग उसे मामूली समझते थे। बाद में जब सत्ता बदली, वही लेखक नए शासकों के सबसे करीब था। तब लोगों ने पहली बार समझा कि वो सिर्फ देख रहा था, सीख रहा था और इंतजार कर रहा था। उसका नाम बाद में किताबों में आया, लेकिन उसकी सोच पहले ही दुनिया में घूम रही थी। जब तुम्हारे पास पैसा आने लगता है तो लोग तुम्हें चुनने लगते हैं। कुछ दोस्त तुम्हें हल्का बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वे ऊपर महसूस कर सके। कुछ दुश्मन तुम्हें बड़ा बनाकर दिखाते हैं ताकि तुम्हें गिराने का मजा ले सके। और कुछ लोग बस दूर से देखते रहते हैं, बिना कोई चाल चले। वही लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे अभी खेल में उतरे ही नहीं होते। एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम किसी को भी पूरी तरह सच नहीं बताते, न डर से, न चाल से, बल्कि आदत से। तुमने सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त मांगते हैं और कुछ कभी नहीं दिए जाते। यही आदत तुम्हें धीरे धीरे बदल देती है। लोग इसे ठंडापन कहते हैं, लेकिन असल में ये स्पष्टता होती है। और ठीक इसी मोड़ पर जब तुम्हें लगता है कि तुम समझने लगे हो कि कौन क्या चाहता है, तभी एक ऐसा इंसान तुम्हारे सामने आता है जो कुछ नहीं चाहता दिखता। वो न मदद मांगता है, न दोस्ती, न वादा। वो बस तुम्हें देखता है, वैसे ही जैसे तुम अब दुनिया को देखने लगे हो। उसकी आंखों में न जलन है, न लालच,
सिर्फ एक ठहराव। उसकी मौजूदगी में तुम्हें पहली बार अपनी चुप्पी हल्की लगती है, और तभी ये डर भी पैदा होता है कि शायद ये खेल अभी शुरू ही हुआ है और तुम अब तक सिर्फ दर्शक थे। उस आदमी से पहली मुलाकात में कोई बातचीत नहीं हुई, न हाथ मिलाना, न परिचय, न सवाल। वो बस पास की कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे हमेशा से वही बैठा हो। जब तुम उठे वो भी उठा, जब तुम रुके वो भी रुका। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी न सुस्ती। वो समय की रफ्तार से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता था। ऐसे लोग अक्सर याद नहीं रहते, लेकिन अजीब तरह से भुलाए भी नहीं जाते। अगले कुछ दिनों में उसका नाम अलग अलग जगहों पर सुनाई देने लगा। कोई उसे सलाहकार कहता, कोई बीच का आदमी, कोई कहता वो बस सही समय पर सही जगह मौजूद रहता है। किसी को ठीक से पता नहीं था कि वो करता क्या है, लेकिन सबको ये पता था कि उसके पास जाने से पहले लोग अपने शब्द संभाल लेते थे। तुम समझ गए कि उसकी ताकत उसके काम में नहीं, उसकी साख में है। धीरे धीरे तुमने नोटिस किया कि वो कभी किसी को मना नहीं करता और कभी किसी को हाँ भी नहीं कहता। वो सुनता है, हल्की सी मुस्कान देता है और बात वही छोड़ देता है। लोग खुद ही अपने मन से नतीजे निकाल लेते हैं। ये सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहां तुम्हारे शब्दों का इस्तेमाल कोई और अपने हिसाब से करता है और तुम साफ बच जाते हो। एक शाम उसने तुम्हें पहली बार सीधे देखा। उसकी नजर में कोई चुनौती नहीं थी, न दया, बस एक शांत जांच। उसने पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, उसने पूछा कि तुम किससे नहीं मिलते। सवाल अजीब था, लेकिन असर गहरा। तुम कुछ पल चुप रहे और उसी चुप्पी में उसने तुम्हें पढ़ लिया। वो मुस्कुराया, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। उसके बाद तुमने महसूस किया कि कुछ दरवाजे बिना दस्तक खुलने लगे हैं। कोई तुम्हें बुलाता नहीं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी खाली रखी जाती है। लोग तुम्हारे सामने ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बारे में बात जरूर करते हैं। ये एक अजीब किस्म की मौजूदगी थी, जो दिखती नहीं थी लेकिन असर छोड़ जाती थी। मैंने बाद में जाना कि ये आदमी कई साल पहले एक छोटे शहर से आया था। कोई बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई मशहूर परिवार नहीं। उसने बस लोगों को देखने की आदत डाल ली थी। वो जानता था कि कौन किससे डरता है और कौन किसके सामने झुकता है। उसने ये ज्ञान कभी बेचा नहीं, कभी दिखाया नहीं। उसने इसे बस अपने आसपास बिछा दिया, जैसे जाल। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं। एक जनरल था जिसने युद्ध में सबसे कम तलवार चलाई, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन जीती। वो अपने सैनिकों से कम और दुश्मन के मन से ज्यादा लड़ता था। लोग उसे कायर कहते थे, जब तक वे हार नहीं गए। फिर वही लोग उसकी चालें पढ़ने की कोशिश करते रहे और कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। जब पैसा और पहुंच दोनों पास आने लगते हैं, तब सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। ये इम्तिहान ये नहीं देखता कि तुम कितना कमा सकते हो, बल्कि ये देखता है कि तुम कितना छुपा सकते हो। हर बात जो तुम जाहिर करते हो, किसी न किसी के हाथ में हथियार बन जाती है, और हर बात जो तुम अपने पास रखते हो, तुम्हें थोड़ा और भारी बना देती है। उस आदमी के साथ बैठकर तुम्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि खेल में जीतने वाले वे नहीं होते जो सबसे आगे दिखाई देते हैं। जीतने वाले वे होते हैं जिनके बारे में लोग सोचते रहते हैं, बिना ये जाने कि वे सच में कहाँ खड़े हैं। और जैसे ही ये एहसास गहराने लगा, उसने अचानक कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पैसे से पहले किए जाते हैं। ये कहकर वो उठा और चला गया, बिना ये बताए कि वो किस फैसले की बात कर रहा है। तुम वहीं बैठे रह गए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या वो तुम्हें किसी दरवाजे के सामने छोड़ गया है या किसी आईने के। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सन्नाटा रह गया। ऐसा सन्नाटा जो शोर के बाद नहीं, बल्कि अर्थ के बाद आता है। तुमने सोचा कि उसने कुछ सिखाया नहीं, कोई रास्ता नहीं बताया, फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ हिल गया था, जैसे किसी ने नक्शा नहीं दिया लेकिन दिशा बदल दी हो। तुम समझ नहीं पा रहे थे
कि वो आदमी तुम्हें चेतावनी दे रहा था या आमंत्रण। अगले हफ्तों में तुम्हें यह महसूस होने लगा कि लोग अब तुम्हें अलग तरह से परखते हैं। पहले वे तुम्हें काम से जोड़ते थे, अब वे तुम्हें संभावनाओं से जोड़ते हैं। कोई खुलकर नहीं पूछता, लेकिन हर नजर में एक सवाल तैरता रहता है, तुम कितने अंदर तक जा चुके हो? और तुम जितना शांत रहते हो, उतना ही वो सवाल भारी होता जाता है। एक दिन एक पुराना परिचित अचानक बहुत करीब आ बैठा। उसने बचपन की बातें छेड़ी, पुरानी हंसी निकाली और फिर बिना देखे बोला कि लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तुमने पूछा नहीं कि कैसी बातें। वो पल भर रुका, फिर बोला कि यही तो बात है, किसी को ठीक से पता ही नहीं। उसकी आवाज में डर था, जैसे अनजान चीज से होता है। यही से तुम्हें समझ आने लगता है कि अस्पष्टता भी एक तरह की ताकत है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो वे तुम्हें अपने हिसाब से गढ़ने लगते हैं। कोई तुम्हें चालाक समझता है, कोई खतरनाक, कोई बस किस्मत वाला, और तुम इन सब छवियों के बीच चुपचाप चलते रहते हो, बिना किसी एक को सच होने दिए। इतिहास में एक बैंक था जिसकी इमारत साधारण थी, लेकिन उसके अंदर होने वाली बातचीत दुनिया की दिशा बदल देती थी। उसके मालिक का नाम कम लोग जानते थे। वो कभी मंच पर नहीं आया, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जब सरकारें फंसती थी तो वही नाम धीरे से लिया जाता था। वो आदमी जानता था कि ताकत सामने खड़े होने में नहीं, पीछे से टिके रहने में है। पैसा अब तुम्हारे लिए सिर्फ सुविधा नहीं रहा, वो एक पर्दा बन गया था। कुछ लोग उस पर्दे के पार झांकना चाहते थे, कुछ उससे डरते थे, और कुछ समझ गए थे कि पर्दा हटाने की कोशिश करना बेकार है। यही लोग अब सबसे ज्यादा पास आने लगे थे, बिना सवाल, बिना शोर। एक रात तुम देर तक जागते रहे। तुम्हें याद आया कि पहले तुम हर सफलता किसी को बताना चाहते थे, अब हर सफलता तुम्हें चुप करा देती है। तुम गिनती नहीं करते कि तुम्हारे पास क्या है, तुम गिनती करते हो कि किसे पता है। और ये गिनती जितनी छोटी होती जाती है, तुम्हारी नींद उतनी गहरी होती जाती है। उसी आदमी का ख्याल फिर आया, उसकी आंखें, उसका सवाल और वो अधूरा वाक्य। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पैसे से पहले किए जाते हैं। तुम समझने लगे कि वो फैसला शायद ये नहीं था कि कितना कमाना है, बल्कि ये कि किसे दिखाना है और किसे कभी नहीं। और जैसे ही ये बात तुम्हारे भीतर बैठने लगी, एक नया संदेश आया, बिना नाम का, बिना नंबर का, सिर्फ एक पंक्ति। कल वही जगह, वही समय। तुम स्क्रीन देखते रहे, ये सोचते हुए कि ये बुलावा है या परीक्षा। और पहली बार तुम्हें ये तय करना था कि अपनी खामोशी के साथ जाना है या उसे वही छोड़कर। अगले दिन जब तुम उस जगह पहुंचे तो कुछ भी नया नहीं था। वही कुर्सियां, वही दीवारें, वही हल्की रोशनी। लेकिन अब तुम जानते थे कि असली बदलाव चीजों में नहीं, देखने वाले में होता है। वो आदमी पहले से वहां था। इस बार उसने तुम्हें बैठने का इशारा किया, बिना हाथ उठाए, बिना शब्दों के। तुम्हें लगा जैसे ये इशारा पहले से तय था, बस आज दिखा दिया गया हो। उसने देर तक कुछ नहीं कहा। बाहर से आती आवाजें भीतर तक आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर समय जैसे रुक गया था। फिर उसने बहुत हल्के स्वर में कहा कि कुछ लोग पैसा कमाने के बाद बदलते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने से पहले ही बदल चुके होते हैं। तुमने उसकी ओर देखा, लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहा था। वो दीवार को देख रहा था, जैसे वहां कोई पुरानी याद टंगी हो। उसने बताया नहीं, बस एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसे तुमने खबरों में सुना था, किताबों में पढ़ा था, और कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंसान असल में कितना शांत था। लोग उसे ताकतवर इसलिए नहीं मानते थे कि वो बोलता था, बल्कि इसलिए कि वो सुनता था। उसने दुनिया को ये नहीं बताया कि वो क्या सोच रहा है, उसने दुनिया को ये सोचने दिया कि वो क्या सोच सकता है। तुम्हें पहली बार समझ आया कि डर हमेशा धमकी से नहीं आता, कभी कभी डर अनुमान से आता है। जब सामने वाला ये नहीं जानता कि तुम कहां तक जा सकते हो, तब वो खुद ही सीमा तय कर लेता है। यही वो जगह है जहां लोग खुद को छोटा कर लेते हैं,
बिना किसी के कहे उस आदमी ने फिर चुप्पी ओढ़ ली। इस बार चुप्पी भारी नहीं थी, साफ थी, जैसे किसी ने कमरे की धूल बैठा दी हो। उसने उठते हुए बस इतना कहा कि हर खेल में एक मोड़ ऐसा आता है जहां तुम्हें चुनना पड़ता है कि तुम दिखना चाहते हो या असर छोड़ना चाहते हो। दोनों एक साथ नहीं होते। उसके जाने के बाद तुम देर तक बैठे रहे। तुम्हें अपने पुराने दिन याद आए जब तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें देखें, पहचाने, सराहें। अब वही ख्वाहिशें किसी और की लगने लगी थी, जैसे किसी पुराने कपड़े की तरह जो कभी फिट होता था लेकिन अब पहनने लायक नहीं रहा। बाहर निकलते वक्त तुमने देखा कि कुछ लोग तुम्हारी ओर देख रहे थे और कुछ जानबूझकर नहीं देख रहे थे। दोनों बराबर थे, दोनों में हिसाब था। और पहली बार तुम्हें यह देखकर सुकून मिला कि हर नजर तुम्हें पकड़ नहीं पा रही। घर पहुंचकर तुमने फोन साइलेंट कर दिया। कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं, बस ये समझ थी कि हर जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ जवाब देर से दिए जाते हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ जाए। और उसी रात जब शहर सो रहा था, तुम्हें यह एहसास हुआ कि अब तुम पैसे को नहीं पकड़ रहे, पैसा तुम्हें पहचान रहा है। लेकिन इसी पहचान के साथ एक और परत खुलने वाली थी, क्योंकि अगली बार जब वो आदमी मिलेगा, वो शायद नाम नहीं लेगा, वो शायद नियम भी नहीं बताएगा, वो शायद सिर्फ ये देखेगा कि तुमने अब तक कितनी बातें बिना कहे संभाल कर रखी है। अगली मुलाकात की कोई तारीख तय नहीं हुई थी, फिर भी तुम्हें पता था कि वो होगी। ऐसे लोग समय तय नहीं करते, वे जरूरत का इंतजार करते हैं। और जरूरत अक्सर तब पैदा होती है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझने लगता है। तुम अपने दिन वैसे ही जीते रहे, काम, बातचीत, बैठकों की आवाजाही, लेकिन भीतर कहीं एक परत और सख्त हो गई थी। अब तुम बातें सुनते थे, जमा करते थे और उन्हें बाहर नहीं गिरने देते थे। तुमने नोटिस किया कि कुछ लोग अब तुम्हें अपने झगड़ों में घसीटना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम किसी एक तरफ खड़े हो जाओ, किसी एक का नाम लो, किसी एक का साथ दो। ये वही लोग थे जो साफ रेखाएं खींचकर खेलना पसंद करते हैं। तुमने किसी का नाम नहीं लिया, तुमने सिर्फ इतना कहा कि अभी देख रहे हो। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ की मुस्कान जम गई। एक पुरानी कंपनी का सौदा टूट गया। वजह साफ नहीं थी, कागजों में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन हर कोई जानता था कि कहीं न कहीं कोई चुप्पी काम कर गई है। किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने हामी भी नहीं भरी थी। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब फैसले बिना आवाज के हो जाते हैं। उसी शाम एक बुजुर्ग आदमी का नाम सामने आया। बहुत कम लोग उसे जानते थे। जो जानते थे वे नाम लेते वक्त आवाज धीमी कर लेते थे। कहा जाता था कि उसने कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाया, बस रास्ते से हट गया और लोग अपने आप ऊपर पहुंच गए। कुछ ने उसे दयालु कहा, कुछ ने बेरहम, लेकिन जो उसके करीब रहे वे जानते थे कि वो बस साफ था। तुमने पहली बार महसूस किया कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते तराजू होते हैं। वे देखते हैं कि तुम कितना झुक सकते हो और कितना टिक सकते हो। जो ज्यादा झुक जाता है वो भरोसेमंद नहीं रहता, और जो बिल्कुल नहीं झुकता वो अकेला रह जाता है। सही जगह वही होती है जहां झुकाव दिखे लेकिन टूटन नहीं। फोन पर एक कॉल आई, बिना परिचय के। आवाज शांत थी। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बताया कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में जल्दी में हैं। तुमने पूछा नहीं कि कौन लोग। वो हंसा नहीं, बोला भी नहीं, बस कॉल काट दी। और तुम्हें समझ आ गया कि यह सूचना नहीं थी, ये चेतावनी थी। उस रात नींद देर से आई, डर की वजह से नहीं, समझ की वजह से। क्योंकि अब तुम्हें साफ दिखने लगा था कि असली खेल पैसे का नहीं, समय का है। कौन कितना इंतजार कर सकता है, कौन किस पल खुद को रोक सकता है, और कौन हर मौके पर कूद पड़ता है। तुमने तय किया कि अगली बार जब वो आदमी सामने आएगा, तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम देखोगे कि वो क्या नहीं कहता। क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आने लगी थी कि जो कहा नहीं जाता
वही सबसे ज्यादा सिखाता है। और ठीक उसी समय जैसे किसी ने तुम्हारे विचार सुन लिए हो, वही नाम फिर से सामने आया। वही जगह नहीं, लेकिन वही एहसास। एक छोटा सा इशारा, एक अधूरी जानकारी और एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारी चुप्पी अब सिर्फ ढाल नहीं, संकेत बनने वाली थी। तुमने सांस ली, ये जानते हुए कि अगला कदम आगे का नहीं, अंदर का होगा, और यहीं से कहानी और गहरी होने वाली थी। तुम उस संकेत को समझ गए थे, भले ही उसमें कोई शब्द नहीं थे। ये बुलावा नहीं था, ये जांच थी। ऐसी जांच जिसमें सही और गलत का फर्क नहीं होता, सिर्फ ये देखा जाता है कि तुम कितनी देर बिना हिले खड़े रह सकते हो। तुम पहुंचे, न जल्दी न देर से, समय से नहीं, संतुलन से। वहां वही आदमी नहीं था, उसकी जगह 3 लोग बैठे थे। अलग अलग चेहरे, अलग अलग उम्र, अलग अलग आवाजें, लेकिन आंखों में एक जैसी सावधानी। वे बातें कर रहे थे जैसे तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यही पहला इम्तिहान था। तुम्हें मौजूद रहना था, लेकिन घुसना नहीं था। एक ने हल्की हंसी में कहा कि आजकल लोग बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहते हैं। दूसरे ने जवाब दिया कि तेजी से गिरना भी उतना ही आसान है। तीसरा चुप रहा, वही सबसे ज्यादा बोल रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें याद था कि पहली चाल अक्सर तुम्हारी नहीं होती। कुछ देर बाद वही चुप आदमी उठा और बाहर चला गया। जाते जाते उसने तुम्हारी ओर देखा, बस एक पल के लिए, और उसी पल तुम्हें समझ आ गया कि यह बातचीत तुम्हारे लिए नहीं थी, यह तुम्हारे बारे में थी। तुमने अपने चेहरे को वैसा ही रखा जैसा पहले था, न सवाल न प्रतिक्रिया। बाहर की हवा ठंडी थी, अंदर कुछ बदल चुका था। तुम्हें पता था कि अब तुम्हारा नाम किसी सूची में नहीं, किसी दिमाग में घूम रहा है, और दिमागों में घूमने वाली चीजें या तो धीरे धीरे जगह बनाती है या अचानक कुचल दी जाती है। अगले कुछ दिनों में छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। कोई मीटिंग बिना वजह टल गई, कोई ईमेल जिसका जवाब नहीं आया, कोई पुराना संपर्क अचानक बहुत व्यस्त हो गया। ये सब नुकसान नहीं थे, ये भार कम होने के संकेत थे। जो लोग जल्दी हटते हैं वे वैसे भी साथ नहीं चलते। फिर एक रात वही आदमी फिर मिला, इस बार सड़क पर चलते हुए। कोई तय जगह नहीं, कोई तैयारी नहीं। उसने चलते चलते कहा कि सबसे महंगी चीज वो नहीं होती जिसे खरीदा जाए, बल्कि वो होती है जिसे लोग तुम्हारे लिए छोड़ दे। तुमने सिर हिलाया जैसे बात समझ में आ गई हो, लेकिन भीतर तुम जान गए थे कि अब दाव बदल चुका है। उसने कहा कि कुछ लोग दरवाजे खोलते हैं और कुछ लोग दरवाजे बन जाते हैं। फर्क दिखता नहीं, असर बहुत होता है। फिर वो भीड़ में गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उस रात तुमने पहली बार महसूस किया कि अब तुम्हें चुनना नहीं पड़ेगा। अब लोग खुद तय करेंगे कि तुम्हारे आसपास कैसे रहना है। कोई पास आएगा, कोई दूर रहेगा, और कोई बस दूर से देखता रहेगा। और तुम्हें किसी को रोकना नहीं होगा। लेकिन इसी सुकून के साथ एक नई बेचैनी भी पैदा हुई, क्योंकि अब तुम्हें साफ दिखने लगा था कि अगला कदम तुम्हारा नहीं होगा। अगला कदम कोई और उठाएगा, तुम्हारी खामोशी को पढ़कर, तुम्हारी सीमाओं को तौलकर। और सवाल ये नहीं था कि वे क्या करेंगे, सवाल ये था कि जब वे करेंगे तब तुम वही रहोगे जो अब हो, या कुछ ऐसा बन चुके होगे जिसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। यही सोचते हुए तुमने रोशनी बंद की, ये जानते हुए कि अगली सुबह सिर्फ दिन नहीं लाएगी, एक और परत भी खोल देगी। सुबह आई, लेकिन उसके साथ कोई ताजगी नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी अलग, जैसे किसी ने वही तस्वीर थोड़ी देर और देख ली हो। तुम आईने के सामने खड़े हुए और पहली बार अपने चेहरे में कोई सवाल नहीं ढूंढा। अब सवाल बाहर थे। लोग तुम्हें देख रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। ये पकड़ में न आना ही अब तुम्हारी पहचान बनती जा रही थी। दिन में एक बैठक हुई, साधारण सी, वही लोग, वही एजेंडा। फर्क बस इतना था कि अब हर वाक्य के बाद एक हल्की चुप्पी आती थी।
लोग तुम्हारी तरफ देखते थे, जैसे तुम्हारे हिलने का इंतजार कर रहे हों। तुम नहीं हिले और उस न हिलने में ही फैसला हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि अब हवा की दिशा बदल रही है। तुम्हें याद आया कि पहले तुम हर खाली जगह को शब्दों से भर देते थे। अब तुम खाली जगह को खाली ही छोड़ देते थे, और वही खाली जगह दूसरों को बेचैन करने लगी थी। कुछ लोग बेचैनी में हंसते थे, कुछ गुस्से में चुप हो जाते थे। कोई भी सहज नहीं था, सिवाय तुम्हारे। एक दोपहर एक ऐसा आदमी मिला जिसे तुम पहले हल्के में लेते थे। वो अब सावधान था। उसने बात शुरू की, बीच में रोकी, फिर दिशा बदली। हर बार वो तुम्हारी प्रतिक्रिया ढूंढ रहा था, और हर बार उसे कुछ नहीं मिला। जाते जाते उसने कहा कि लोग बदल जाते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते थे बदले नहीं हो, बस दिखाई देना छोड़ दिया है। इतिहास में एक ऐसा शासक था जिसने सत्ता में आने के बाद अपने पुराने महल में रहना छोड़ दिया। वो किसी नए महल में नहीं गया, वो बस कमरों के बीच चलना बंद कर दिया। लोग उसे ढूंढते रहे, और वही तलाश उसकी सुरक्षा बन गई। तुम अब उस कहानी को समझने लगे थे। फोन फिर बजा, वही बिना नाम, बिना नंबर। इस बार सिर्फ एक शब्द, तैयार। कोई सवाल नहीं, कोई समय नहीं, बस एक संकेत कि अब देखने का दौर खत्म होने वाला है। अब किसी को आगे बढ़ना है। तुम देर तक फोन को देखते रहे। तैयार किसके लिए? मुलाकात के लिए या टकराव के लिए? तुम्हें यह भी पता था कि जो अगला कदम उठेगा वो तुम्हें और भीतर ले जाएगा, वहां जहां दोस्त और दुश्मन अलग नहीं दिखते। तुमने फोन जेब में रखा, बाहर निकले। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन अब तुम उनके बीच से नहीं गुजर रहे थे। लोग तुम्हारे चारों ओर से हट रहे थे, बिना कहे, बिना इशारे के। और तभी तुम्हें एहसास हुआ कि अब खेल तुम्हारे बारे में नहीं रहा, अब खेल तुम्हारे आसपास बन रहा है। और जो अगली चाल चलेगा वो ये देखना चाहेगा कि जब सब कुछ बिना शब्दों के तय हो रहा हो, तब तुम क्या करते हो। तुम रुके, पहली बार नहीं, जानबूझकर। और उसी रुकने में किसी ने कहीं फैसला ले लिया, ये जाने बिना कि तुमने अभी तक अपना सबसे बड़ा फैसला लिया ही नहीं है। रुकने के उस पल में तुम्हें पहली बार यह साफ महसूस हुआ कि समय अब तुम्हारे साथ नहीं चल रहा, वो तुम्हें देख रहा है। जैसे कोई शिकारी झाड़ियों में बैठकर सिर्फ ये तय कर रहा हो कि शिकार कब खुद को थका हुआ मानेगा। तुम आगे नहीं बढ़े, पीछे नहीं हटे, तुम वही रहे। और यही वो जगह थी जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं। कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर पास रुकी। खिड़की आधी खुली, भीतर कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। आवाज भी नहीं आई, बस एक नजर, और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। वो कोई बुलावा नहीं था, वो ये देखने आया था कि तुम दौड़ते हो या नहीं। तुम नहीं दौड़े। अगले दिनों में तुम्हें यह समझ आने लगा कि अब हर छोटी घटना बड़ी हो चुकी है। तुम्हारा देर से जवाब देना, तुम्हारा किसी मीटिंग में न पहुंचना, तुम्हारा किसी नाम का जिक्र न करना, ये सब अब आदतें नहीं थी, संकेत थी। लोग उन्हें पढ़ रहे थे अपने मतलब से। एक पुराने सौदे की फाइल अचानक फिर से खुल गई। वही लोग, वही शर्तें, लेकिन इस बार चर्चा अलग थी। कोई तुमसे सीधे बात नहीं कर रहा था, सब तुम्हारे आसपास बात कर रहे थे, जैसे तुम वहां हो ही नहीं, और फिर भी सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा हो। यह स्थिति खतरनाक भी थी और ताकतवर भी। फर्क इस बात पर था कि तुम इसे कैसे संभालते हो। उस आदमी का ख्याल फिर आया, उसकी शांत आंखें, उसका अधूरा वाक्य। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पैसे से पहले किए जाते हैं। अब तुम्हें लगने लगा कि वो फैसला ये नहीं था कि कब बोलना है, बल्कि ये था कि कब दिखाना है कि तुम बोल सकते हो। एक शाम एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसे तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। साधारण कपड़े, थकी हुई आवाज। उसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, उसने सिर्फ बताया कि कुछ लोग जल्दबाजी में हैं। तुमने पूछा नहीं कि क्यों, उसने खुद ही जोड़ दिया कि जल्दबाजी अक्सर डर से आती है। ये कहकर वो चला गया।
तुम देर तक वहीं बैठे रहे। तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम्हारे आसपास के लोग दो हिस्सों में बंट रहे हैं, वे जो चाहते हैं कि तुम जल्दी कुछ करो और वे जो चाहते हैं कि तुम बिल्कुल कुछ न करो। और इन दोनों के बीच कहीं तुम्हारी असली जगह बन रही थी। रात गहरी हुई, शहर की आवाजें धीमी पड़ गई। तुम्हें लगा कि अब शायद वही आदमी फिर आएगा, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। और ये इंतजार किसी मुलाकात से ज्यादा भारी था, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ रहा था कि अगला कदम किसी इंसान का नहीं होगा। अगला कदम हालात उठाएंगे, और हालात हमेशा वहां वार करते हैं जहां इंसान खुद को सबसे शांत समझने लगता है। तुम खिड़की के पास खड़े थे, बाहर अंधेरे को देखते हुए, ये जानते हुए कि जो कुछ भी आने वाला है वो तुम्हें परखेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी खामोशी की कीमत तय करेगा। और ठीक उसी पल जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी तुम्हें चौंका नहीं सकता, फोन की स्क्रीन फिर से जली। इस बार कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक समय, और वो समय बहुत नजदीक था। वो समय देखकर तुम्हें कोई घबराहट नहीं हुई, अजीब शांति थी, जैसे ये पल बहुत पहले से तय था और अब बस सामने आ गया हो। तुमने फोन वापस रख दिया, न तैयारी की, न किसी को बताया, क्योंकि अब तैयारी बाहर की नहीं, भीतर की होती थी। तय समय पर तुम पहुंचे। जगह बदली हुई थी, रोशनी कम, आवाजें धीमी। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो थे वे यूं ही नहीं थे। कोई कुर्सी पर नहीं बैठा था, सब खड़े थे, जैसे यहां बैठना कमजोरी हो। और तुमने भी खड़े रहना चुना। कुछ पल बाद वही आदमी सामने आया। इस बार न मुस्कान थी, न कोई भूमिका। उसने सीधे कहा कि लोग तुम्हारे बारे में जल्दबाजी में नतीजे निकालना चाहते हैं। उसने ये नहीं बताया कि कौन लोग, उसने ये भी नहीं बताया कि नतीजे कैसे हैं। उसने बस ये देखा कि तुम ये सुनकर क्या करते हो। तुमने कुछ नहीं किया, न सिर हिलाया, न सवाल पूछा। तुम्हें लगा जैसे ये पल किसी तराजू पर टिका हो, जरा सा झुकाव और सब बदल सकता है। उसने फिर कहा कि पैसा जब दिखता है तो लोग पास आते हैं, जब पैसा छुपा रहता है तो लोग डरते हैं, और जब ये समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ है तब लोग सोचते हैं। उसने ये कहते हुए तुम्हारी ओर देखा, जैसे ये देख रहा हो कि तुम किस श्रेणी में आते हो। कमरे में एक और आदमी था जो अब तक चुप था। उसने अचानक कहा कि भरोसा एक बार बनता है, लेकिन टूटता कई बार है। ये बात किसी से नहीं थी, फिर भी सबने सुन ली। तुम्हें महसूस हुआ कि यहां शब्द नहीं तौले जा रहे, इरादे तौले जा रहे हैं। वही आदमी जो तुम्हें यहां तक लाया था अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो, जैसे अब मैदान तुम्हारे लिए छोड़ दिया गया हो। लेकिन मैदान में उतरने का मतलब लड़ना नहीं था। मैदान में उतरने का मतलब था दिखाना कि तुम लड़ने की जल्दी में नहीं हो। एक सवाल हवा में छोड़ा गया, सीधा नहीं, घूमकर। अगर कल सब कुछ बदल जाए तो तुम किसे फोन करोगे? सवाल तुमसे नहीं पूछा गया, फिर भी सबकी नजर तुम पर आ गई। तुमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते थे कि असली जवाब किसी नाम में नहीं होता। कमरे में हलचल हुई, किसी ने कुर्सी खिसकाई, किसी ने सांस गहरी ली। ये हलचल तुम्हारे जवाब की जगह थी, और तुमने उस जगह को खाली रहने दिया। और तभी तुम्हें समझ आया कि ये जगह, ये चुप्पी अब तुम्हारी नहीं रही, अब ये उनके लिए खतरा बन रही थी। क्योंकि जो आदमी जवाब नहीं देता उसे बांधा नहीं जा सकता। वही आदमी जो पीछे हट चुका था दरवाजे पर रुक गया। उसने पलटकर बस इतना कहा कि हर खेल का एक पल ऐसा होता है जहां तुम या तो अंदर आते हो या हमेशा बाहर रह जाते हो। ये कहकर वो चला गया। तुम वहीं खड़े रहे। बाहर जाने का रास्ता खुला था, अंदर रुकने का कोई न्योता नहीं था। और इसी दोराहे पर बिना किसी ने कुछ कहे असली कहानी शुरू होने वाली थी। तुम उस दोराहे पर खड़े थे जहां बाहर जाने का मतलब था वही पुरानी दुनिया, वही चेहरे, वही आवाजें जो तुम्हें समझने का दावा करती थी। और अंदर रुकने का मतलब था एक ऐसी जगह
जहां कुछ भी साफ नहीं कहा जाता, लेकिन सब कुछ तय हो जाता है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं। यही सबसे साफ इशारा था। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, न तेज न हिचकते हुए, बस उतना ही जितना जरूरी था। कमरे में किसी ने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, लेकिन हवा बदल गई, जैसे किसी ने खिड़की बंद कर दी हो। बातें फिर शुरू हुई, लेकिन अब तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं, तुम्हारे ऊपर से। ये वो पल था जब तुम समझ गए कि अब तुम्हें परखा नहीं जा रहा, अब तुम्हें इस्तेमाल करने की संभावनाएं तौली जा रही है। एक आदमी बोला कि कुछ लोग बहुत साफ होते हैं, इसलिए खतरनाक होते हैं। दूसरा बोला कि कुछ लोग बहुत उलझे होते हैं, इसलिए काम के होते हैं। किसी ने तुम्हारी ओर इशारा नहीं किया, लेकिन हर वाक्य तुम्हारे पास आकर रुक रहा था। तुमने अपने चेहरे को स्थिर रखा, भीतर कोई उथल पुथल नहीं दिखाई, क्योंकि अब तुम्हें पता था कि भीतर की हलचल बाहर दिखी तो खेल खत्म। तुम्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब तुम हर मौके पर खुद को सही साबित करना चाहते थे, जब चुप्पी तुम्हें कमजोरी लगती थी। अब वही चुप्पी तुम्हारा सबसे भारी हथियार बन चुकी थी, और इस हथियार को तुम किसी के सामने नहीं लहराते, बस रखते हो। कमरे में बैठे एक आदमी ने अचानक तुम्हारी ओर देखा, इस बार सीधा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि जो आदमी अपनी जगह खुद तय नहीं करता, उसकी जगह कोई और तय कर देता है। यह बात सलाह नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग थी। जैसे वो ये देखना चाहता हो कि ये वाक्य तुम्हारे भीतर कहां जाकर रुकता है। तुमने सांस ली, गहरी नहीं, दिखाने लायक नहीं, बस उतनी की जिंदा होने का सबूत रहे। तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और वही प्रतिक्रिया की कमी उसकी उम्मीद से ज्यादा बोल गई। उसने नजर हटा ली, जैसे फैसला हो गया हो। बाहर निकलते वक्त किसी ने तुम्हें रोका नहीं, यह भी एक संकेत था। असली दरवाजे बंद नहीं होते, वे खुला छोड़ दिए जाते हैं, ताकि देखा जा सके कि कौन लौटकर देखता है। तुमने लौटकर नहीं देखा। रात की हवा ठंडी थी, सड़क पर वही शोर था, लेकिन अब वो तुम्हें छू नहीं रहा था। तुम्हें लग रहा था जैसे तुम शोर के ऊपर चल रहे हो। और इसी एहसास के साथ एक और सच्चाई साफ होने लगी। अब लोग तुम्हें जानने की कोशिश नहीं करेंगे, अब लोग ये तय करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें कितना जानना सुरक्षित है। फोन फिर से जेब में कंपन करने लगा। इस बार कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक मिस्ड कॉल, बिना नंबर के, जैसे कोई ये देख रहा हो कि तुम वापस कॉल करते हो या नहीं। तुम रुके, उंगली स्क्रीन के ऊपर आकर ठहर गई, और उसी ठहराव में तुम्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये आखिरी जांच है। ये देखने के लिए कि जब दरवाजा आधा खुला हो तो तुम दस्तक देते हो या इंतजार करते हो। तुमने स्क्रीन लॉक कर दी, और उसी पल कहीं किसी कमरे में कोई ये सोचने लगा कि अब ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा, और यही सोच आगे क्या बदलेगी, ये अभी सामने आना बाकी था। तुमने फोन जेब में रखा और धीरे धीरे घर की ओर चले। बाहर की हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं लगी, बल्कि भारी, जैसे किसी की निगाह अभी भी तुम्हारे पीछे थी। हर कदम के साथ ये एहसास गहरा होता गया कि अब कोई मौका, कोई स्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें बिना देखे निर्णय नहीं ले सकता। तुम अब हवा को भी तौल सकते थे, नजरों की तासीर समझ सकते थे, और चुप्पी से जवाब दे सकते थे। कमरे में पहुंचे, खिड़की के पास खड़े हुए। शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन उसके बीच तुम्हारा दिमाग पूरी तरह जग चुका था। अब तुम्हें समझ आया कि असली ताकत दिखाने में नहीं, खामोशी में है। ये खामोशी केवल छिपाने के लिए नहीं, बल्कि देखने और महसूस करने के लिए होती है। जो इसके साथ जीते हैं वे कभी असली खेल में हारते नहीं। तुमने पिछले कुछ महीनों को याद किया, हर संकेत, हर इशारा, हर चुप्पी, हर व्यक्ति जिसने तुम्हारे सामने कुछ रखा, और हर व्यक्ति जिसने पीछे से देखा। तुम्हें एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ खेल की तैयारी थी, तैयारी जिसका मकसद सिर्फ यह तय करना था कि तुम कितने खड़े रह सकते हो, कितनी देर बिना हिले रह सकते हो,
और कब अपनी उपस्थिति से सबका संतुलन बदल सकते हो। और अब ये सब तुम्हारे भीतर बैठ चुका था। अब तुम्हारा पैसा, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा नाम, ये सब साधन बन चुके थे। असली खेल तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे ध्यान का था। जो पहले तुम्हारे लिए भय और बेचैनी थे, वे अब ताकत के संकेत बन चुके थे। तुमने पहली बार खुद को पूरी तरह शांत देखा। न उत्साह, न लालच, न डर, बस स्पष्टता। ये स्पष्टता ही अब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को आकार दे रही थी। लोग अब खुद तय करेंगे कि वे कैसे खड़े रहेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे और कैसे तुम्हें परखेंगे। और तुम्हें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम खिड़की से बाहर की रोशनी देख रहे थे और एक गहरी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ गई। ये मुस्कान किसी जीत की नहीं, बल्कि समझ की थी। समझ की असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि मौजूद होने में है। कि असली पैसा केवल धन नहीं, अवसर और सही समय पर स्थिर खड़े रहने की क्षमता है। और तभी तुम्हारे भीतर एक विचार आया। ये विचार डर नहीं, उत्साह नहीं, बल्कि गहराई से उत्पन्न एक चेतना थी। तुम्हें पता था कि अब कोई भी खेल तुम्हारे बाहर नहीं है। अब ये खेल भीतर है और इस खेल में तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारा इंतजार ही सबसे बड़ा हथियार था। तुमने धीरे धीरे बैठने का निर्णय लिया, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के। और पहली बार यह एहसास हुआ कि अब तुम कोई दर्शक नहीं हो, न कोई पीछा करने वाला। अब तुम वो बन चुके थे जिसे लोग देखना चाहते हैं, और वही बन चुके थे जिसकी उपस्थिति सब पर असर डालती थी, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। शहर की रोशनी और रात की खामोशी के बीच तुमने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी, असली ताकत, असली नियंत्रण ये सब पैसे या पद से नहीं, बल्कि खामोशी, समझ और सही समय पर मौजूद रहने की कला से आती है। और इस एहसास के साथ कहानी का ये अध्याय खत्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एक शुरुआत उस गहरी दुनिया की जहां हर निर्णय, हर कदम, हर मौन महत्वपूर्ण होता है। जब तुम वहां बैठे रहे एक शांत मुस्कान के साथ, ये पता था कि अब तुम दुनिया की चालों के पीछे नहीं, उनके ऊपर खड़े हो। जब तुम अमीर बनो, किसी को मत बताना, क्योंकि असली ताकत हमेशा खामोशी में रहती है। जब हम अमीरी और ताकत की बात करते हैं, अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा, पद या नाम से आती है। लेकिन असली खेल कुछ और ही है। असली ताकत वो होती है जो खामोशी में छिपी होती है, जो समझ और धैर्य से बनती है, और जो केवल समय पर मौजूद रहने से प्रकट होती है। पैसे और पहचान केवल माध्यम है। असली नियंत्रण और प्रभाव वही हासिल करते हैं जो दिखने के बजाय महसूस होने की कला जानते हैं। जितना अधिक तुम खुद को समझते हो, उतना ही तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे इरादों और चुप्पी को तौलती है। यही वो जगह है जहां केवल धैर्य और सूझबूझ से कदम रखने वाला व्यक्ति सफल होता है। इतिहास और आज के समय के ताकतवर लोग यही जानते थे कि दिखाई देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि लोग तुम्हें कैसे महसूस करते हैं। अगर तुम इस दुनिया के खेल को समझना चाहते हो, सिर्फ पैसा कमाने या पद पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और इंसानी व्यवहार को पढ़ने के लिए, तो ये कहानी तुम्हें एक महत्वपूर्ण सच दिखाती है। ये दिखाती है कि असली ताकत और असली अमीरी बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। यदि तुम और गहरी मानसिक समझ, रणनीति और मनोवैज्ञानिक खेलों के रहस्य सीखना चाहते हो, तो माइंडसेट माफिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन, सफलता और शक्ति के उन पहलुओं की समझ मिलेगी जो किसी किताब या कोर्स में नहीं मिलते। हर वीडियो तुम्हें सोचने, समझने और अपने आसपास की दुनिया को पढ़ने का नया नजरिया देगा। आज ही सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और सीखो कि कैसे खामोशी, सही समय और सूझबूझ से तुम भी अपने जीवन में असली ताकत हासिल कर सकते हो।